अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो और होपफुली आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी हो। और आप बताएं कि कैसी गुजरी है ईद? सो के गुजरी है या कुकिंग करके गुजरी है या बाहर गए थे, इंजॉय किया, घूमे फिरे, या बस गुजर गई बोरिंग सी? मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर गई। और जनाब, लास्ट वीडियो के लिए आपने जो ढेर सारी दुआएं दी थी उमायमा के लिए, उस सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। उमायमा पहले से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ठीक है, लेकिन कम्प्लीटली नहीं। कि जब इस तरह कोई इन्फेक्शन होता है तो फिर उसको कवर करने में थोड़ा टाइम लगता है। इतनी जल्दी आप रिकवर नहीं कर सकते। तो स्टिल वो है एंटीबायोटिक्स पे और अभी है कुछ दिन और भी। लेकिन अभी ये है कि दिन को ठीक रहती है, रात को उसको बुखार हो जाता है। खांसी अभी पहले से काफ़ी ठीक है, अभी बुखार ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो कमज़ोरी होती है उसकी वजह से भी थोड़ा ना सेट होने में टाइम लग जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से वो काफ़ी बेहतर है। और अभी जनाब ये आप देख रहे हैं कि मैं इसको सेट कर रही थी। ये इसलिए कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हस्बैंड ले आए थे, पोटैटोज़ भी और अनियंस भी। मैंने उनसे कहा था कि एक एक पैकेट ले आएँ, लेकिन वो ज़्यादा इसलिए लेके आए थे। मैं आपको बताती हूँ, मैंने जाना था पार्टी पे। जैसे कि चांद रात की पार्टी होती है, ईद से पहले मेहंदी नाइट होती है, जो भी है ना। मैं फ़र्स्ट टाइम इनवाइटेड थी कहीं, और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, घूमने फिरने जा रही हूँ पार्टी पे। लेकिन आपको पता है, जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया, कि उमायमा नहीं ठीक थी और लास्ट मिनट पे मुझे फिर वो कैंसिल करना पड़ा कि सॉरी मैं नहीं आ सकती। तो मुझे वो भी बहुत बैड फील हो रहा था कि वो क्या सोचते होंगे। तो उसमें थी वन डिश, जैसा कि जो भी बंदा जाएगा वो एक डिश लेके जाएगा ताकि ईजी हो जाए। तो उसमें से जो मैंने चूज़ किया था ना, मैंने दही बल्ले यूज़ किए थे, अपने लिए सेलेक्ट किए थे कि मेरे लिए दही भल्ले जो है ना वो ज़्यादा इजी है। ये भी मैंने थोड़ा-सा ना, मुझे लगता है कि चालाकी दिखाई थी, वो इसलिए कि बाकी में कुकिंग करना पड़नी थी, इसमें कोई इतनी कुकिंग जो थी वो करना नहीं पड़नी थी। और मैं सोच रही थी कि सबसे ईज़ी ऑप्शन है मेरे लिए, क्योंकि ईद की पार्टी की तैयारी के साथ-साथ ये मैं कर लूँगी एक दिन पहले ही, तो फिर मेरे लिए ठीक हो जाएगा। तो इसलिए हस्बैंड जो है ना वो ज़्यादा आलू ले आए थे और इतनी चीज़ें ले आए थे कि कम ना पड़ जाए, क्योंकि ज़्यादा लोगों के लिए अगर आपने एक डिश भी बनानी हो तो वो ज़्यादा होती है, क्योंकि 20-25 लोगों के लिए एक डिश मैंने बनानी थी। तो वो कैंसिल हो गया। इस वजह से अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने आलू जो है मेरे पास, उनका मैं करूँगी क्या। और सोच रही हूँ कि मैं इनकी टिक्कियाँ बना के रख लेती हूँ, ऐसे तो ये ख़राब हो जाएगी जितनी गर्मी आजकल पड़ रही है। तो ख़ैर उमाइमा की वजह से मैं नहीं जा सकी और मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है कि पहली बार मैं कहीं जाने लगी थी और वो भी कैंसिल हो गया। चलिए, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर कहीं ना कहीं बंदा चला ही जाता है। और उसके बाद मैंने तैयारी करनी थी, ये ईद से एक दिन पहले का है कि मैं सब कुछ एक दिन पहले ही तैयार करके रख लेती हूँ। मोस्टली जो हम यहाँ होते हैं ना यूके में, बाहर कोई भी मुल्क में हो, ज़रूरी नहीं यूके में, पाकिस्तान में ऐसा होता है कि ईद वाले दिन कुकिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि एक दिन पहले ही आप कुकिंग करके रख लेते हैं और ईद वाले दिन बस यही करना होता है कि उनको आपने गर्म करना होता है और सर्व कर देना होता है। बजाय इसकी कोई ऐसी चीज़ हो जो आपने मिक्स उस दिन कर लेनी है लेकिन तैयार आप कर लेते हैं। तो ये लेग्स थी, ये मैंने पहले ही एक दिन मैरिनेट करके रख ली थी और ज़्यादा थी वैसे, इसलिए मुझे ये जो बॉल है ना ये मेरे काफ़ी काम आ गया, क्योंकि ये बड़ा था और मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं किस में इसको मैरिनेट जो है वो करके रखूँगी। क्योंकि ये 25-26 ये लेग्स जो थी ना वो थी, लेकिन इसमें ये सेट हो गई थी। इनको मैंने मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। साथ जो बिरयानी का मसाला था ना वो भी मैंने पहले ही बना के रख लिया था। मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसको मिक्स ही किया था, उसका भी ये किया था कि मैंने बना के, जैसा बिरयानी मसाले की हांडी होती है ना, वो बना के बिल्कुल कुक करके उसको रख ली थी। ईद वाले दिन मैंने फिर ये किया था कि उसको चावल बॉयल किए थे और साथ उसमें उसकी तह लगा के ना उसको तैयार कर लिया था, ताकि ईद वाले दिन ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। और जो कबाब थे वो मैंने आपको बताया ही था कि कबाब मैंने ऑलरेडी पहले ही बना के फ्रीज़ कर लिए थे और ईद वाले दिन बस उनको निकालना होता है और फ्राई कर लेना होता है। और ये मैं अभी बना रही थी, लैम्ब बना रही थी। उसकी भी ग्रेवी मैंने पहले ही 1-2 दिन बना के, ये वाली जो ग्रेवी है ना ये मैंने बना के फ्रिज में रख ली थी और फिर फटाफट से उसको निकाला, उसमें मसाले वगैरह डाले और जो लैम्ब था उसको पहले मैंने क्या किया था, बॉईल कर लिया था। और ये है कुछ इस तरह से। बॉईल करने के बाद उसको भी ग्रेवी में मिक्स कर दिया और ये भी फटाफट बन गया था। कोई इतना इस तरह से लंबा चौड़ा काम नहीं होता अगर आप पहले से थोड़ा सा ना मैनेज करके इस तरह करने लग जाएं। अच्छा, एक सवाल जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी वो कि बहुत पूछा जाता है कि आप कुर्बानी कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। तो अगर मैं अपना बताऊँ, हर एक का अपना होता है कि वो किस तरह और कहाँ करते हैं। बहुत से लोग यहाँ भी करते हैं लेकिन हम यूके में कुर्बानी नहीं करते, हमारी कुर्बानी पाकिस्तान में ही होती है। वो इसलिए भी क्योंकि कुर्बानी में हिस्सा होता है गरीब लोगों का भी।
और यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही खाते पीते होते हैं, कोई इतना गरीब नहीं होता कि उनको बंदा जाके इस तरह से दे। तो वहाँ फैमिली भी वही है, यहाँ कोई फैमिली भी नहीं है, तो जो दो हिस्से हैं वो तो वैसे ही निकल जाते हैं, फैमिली के भी और गरीबों के भी, और फिर बस फ्रेंड्स रह जाते हैं। तो उनके लिए बंदा यहाँ कुर्बानी, मुझे नहीं लगता, बाकी हर एक की अपनी सोच है, अपनी उनकी पसंद है कि वो कैसे करना चाहते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में ही कुर्बानी करते हैं, यहाँ पे नहीं करते। बस हमारी पार्टी शार्टी होती है, उसके अलावा हमारी जो कुर्बानी है वो हमारे सब घरों की माशाल्लाह हम 3 जो हैं वो पाकिस्तान में ही होती है। और उसके बाद जो एक सवाल मुझे हमेशा आता है कि हर ईद पे कि आपकी ईद एक दिन पहले क्यों होती है, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं होती? तो जनाब कौन सी, मैंने खुद जाके चांद जो है उसको बाहर निकालना होता है और ईद करनी होती है। ईद तो जैसे कि मस्जिद होती है, एक टाउन होता है, शहर होता है, तो उसके साथ ही हम चलते हैं। और जितनी भी ज़्यादातर इस तरह से कंट्रीज़ होती हैं, जैसा कि किसी भी आप पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में रहते हैं, तो उनकी एक दिन पहले ही होती है मोस्टली। अगर किसी की नहीं होती तो फिर उनके जो मस्जिद में हैं, उनके जो मौलवी हैं, कोई मुफ्ती हैं, उनसे जाके बंदा पता कर सकता है। सही मैं तो आपको नहीं बता सकती कि हमारी क्यों नहीं होती, लेकिन मैं बस ये बता देती हूँ कि जो इस्लामी मुल्क आपके नज़दीक पड़ता है वो जिस दिन ईद करते हों, क्योंकि ये मुल्क इस्लामी तो नहीं है, तो वो जिस दिन ईद करते हों, जितना आपके पास हो, तो उस हिसाब से आप भी ईद कर सकते हैं। तो यहाँ ईद एक दिन पहले ही होती है पाकिस्तान से। तो मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ मैं ज़रा बात जो है ना वो क्लियर कर ही दूँ, क्योंकि जब भी मैं कहती हूँ कि हमारे एक दिन पहले ईद है या ईद आती है, तो फिर मुझे हमेशा ये सवाल लाजमी आता है कि आप एक दिन पहले ईद क्यों मनाते हैं? तो जनाब इसलिए मनाते हैं, बाकी अभी मैं कुछ नहीं कहूँगी इसके ऊपर। और लैम्प जो है वो हो गया था तैयार, और उसको मैं ज़रा डिश आउट कर रही थी कि गरम गरम को मैं निकाल लेती हूँ, इसलिए क्योंकि इसी में फिर बिरयानी का मसाला मैंने बनाना था, यही जो पॉट था उसमें, तो फिर जल्दी जल्दी से इसको निकाल के जो दूसरा मसाला है वो तैयार करना था। और ईद की तैयारी आपको पता है कि इसी तरह से होती है, एक ही बर्तन बार बार यूज़ हो रहा होता है, और जो इससे बड़ा सेट है पॉट का वो ज़्यादा बड़ा है, वो मैं कम ही यूज़ करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ। उसके अलावा ईद पे अक्सर ऐसे होता है कि कोई ना कोई चीज़ आपकी रह ही जाती है, और जितनी मर्ज़ी भी आप शॉपिंग कर लें तो फिर सोचते हैं कि लास्ट मिनट पे वो वाली चीज़ तो आप लाजमी लेके आएँ शॉप से। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मैंने डिज़र्ट नहीं बनाया था, मैं नहीं बना सकी थी, उमायमा ठीक नहीं थी, इस वजह से वो भी फिर मुझे कहती थी कि बार बार मुझे उठा लो। आपने पहले भी देखा था कि वो शेल्फ़ पे ही बैठी हुई थी, बहुत कुछ मैंने उसको उठा के किया और मेरी तो बस हो गई थी, और जो मेरा बाजू है वो बहुत थक गया था, क्योंकि बच्चे को उठा के काम नहीं होता। एक तो वैसे ही काम करके बंदा थक चुका होता है, दूसरा बच्चा उठा के काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर मुझसे डिज़र्ट नहीं बन सका था, बल्कि ये भी नहीं था कि जो सुबह सुबह उठ के कुछ खाते हैं मीठा, वो भी नहीं मैं बना सकी थी, इतना टाइम नहीं मिला था मुझे। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा था कि आप आइसक्रीम ले आएँ, उसके साथ हम गुलाब जामुन कर लेंगे, तो आप गुलाब जामुन भी ले आएँ, आइसक्रीम भी ले आएँ, तो वो ठीक रहेगा डिज़र्ट के लिए। अच्छा जी, वो हमारी सारी तैयारी हो गई थी कंप्लीट। ये ईद वाला दिन था, और ये हसन का मैंने सूट लिया था H&M से, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके साथ ये वाली कॉटन की जीन्स थी, जीन्स कहूँ या बॉटम उसका जो है वो कॉटन का था, बहुत प्यारा कलर था, खाकी कलर था। और साथ शर्ट जो थी ना, इसका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हसन को हमेशा ये वाला स्टाइल काफ़ी सूट करता है, बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद ये है जनाब उमायमा का। उमायमा के लिए मैंने TK मैक्स से ये वाला ड्रेस लिया था, कुछ दिन पहले ही लिया था, और ये मस्टर्ड से येलो सा थोड़ा सा इसका कलर है, लेकिन अच्छा है, वाइट का साथ कंट्रास्ट है। और इसके साथ मैंने वाइट ही बॉटम लिया था, और ये मैंने उमायमा को ईद वाले दिन ही पहनाना था, क्योंकि बच्चा ठीक हो या ना हो, लेकिन कपड़े तो पहनाने होते हैं। लेकिन ये मेरी जो चूज़ मैंने किया था ना, ये थोड़ा सा गलत मुझे लगता है मैंने किया था, वो इसलिए क्योंकि उमायमा ऑलरेडी ठीक नहीं थी, और उसका वैसे ही कलर ऐसा हुआ पड़ा था, और ऊपर से ड्रेस भी वैसा पहना दिया मैंने, और ये मैंने ख़ुद अपने लिए चूज़ किया था। फिर से वही बात कि जब बच्चा ठीक ना हो तो फिर ना तो आप हैवी पहन सकते हैं, ना ही रेशमी पहन के गुजारा होता है। तो फिर मेरा ये था कि कोई मैं सॉफ्ट सा कोई ऐसा सूट पहनूं जो कि मुझे कंफर्टेबल, जिसमें मैं फ़ील करूं, मैं बहुत हैवी ना लगूं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये खुला सा मैं पहन लेती हूँ, ताकि गर्मी भी बहुत है वो भी ना लगे। बहुत अच्छा दिन लगा था ईद वाले दिन, यकीन माने बहुत मज़ा आया। हमने बाहर बैठ कर सब कुछ किया, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सुबह सुबह ही चेंज करके ये वाली जो चटाई थी ना वो बाहर बिछा ली थी कि हम बाहर ही खाना खाएंगे। तकरीबन 28 टेम्परेचर था यहाँ के हिसाब से, माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम था, और हमें अच्छा लगा कि चले ईद वाले दिन मौसम तो अच्छा ना चाहे, ताकि हम बाहर बैठ के खाना खाएंगे, इंजॉय करेंगे। और फिर मैंने सारी कुकिंग शुकिंग तो मेरी जैसा कि मैंने बताया कि कंप्लीट हो ही गई थी, बस कबाब वगैरह फ्राई करने थे। लेग्स को मैंने ओवन में रख दिया था, और साथ फिर मैंने ये मॉप कर लिया था।
हसन और हसन के पापा मस्जिद गए थे, जो कि अभी तक घर नहीं वापस आए थे, क्योंकि उन्होंने फिर फूफा की तरफ जाना था और फिर आंटी की तरफ जाना था उनसे ईद मिलने, और फिर वो थोड़ा लेट आए थे। तब तक मैंने सारी तैयारियाँ शारियाँ जो है ना वो करी थी कंप्लीट। ट्राई मैंने की बहुत कि मैं थोड़ी वीडियो बना सकूं, लेकिन बदकिस्मती से नहीं बना सकी। वैसे ही मुझसे कम बनती है ईद वाले दिन, लेकिन इस बार उमाइमा की वजह से बिल्कुल ही नहीं बन सकी। थोड़ी बहुत जो मैं पहले बनाती थी वो भी, तो जितनी मैंने बनाई है वही मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ। चलें, ईद का दिन है, वो तो मैं लाजमी शेयर करती हूँ। तो जितनी मैं कर सकती थी उतनी मैंने कर ली, और उसके बाद मॉप शॉप कर लिया था। वैक्यूम भी ईद वाले दिन ही मैंने किया था, और उसके बाद मैंने सोचा कि कैंडल जो है ना वो जला देती हूँ, ताकि जो इस तरह की स्मेल होती है वो जल्दी से निकल जाए। तो मैंने सारे घर में ऊपर नीचे कैंडल कर दी थी। और सजावट मुझसे इस बार इसलिए नहीं हुई थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं था, और फिर बच्चे तंग कर रहे थे, तो मैंने सोचा चले रहने देती हूँ सजावट को ऐसे ही, ठीक है। और ये अभी ये था कि जब सब आए थे तो वेट कर रहे थे फूड का, तो उनको पहले ये दिया था स्टार्टर में कि आप ये बैठ के पहले खाएं, इंजॉय करें, और उसके बाद हम जो बाकी का फूड है ना वो सर्व कर देते हैं। और जी अभी मैं कबाब जो थे वो फ्राई कर रही थी, पहले ही मैंने फ्रीज़र से निकाल दिए हैं। आप कबाब की हालत देख के भी आइडिया लगा सकते हैं। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।